आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई कौन कौन रोया? मेरी तो आंख में कल आंसू ही आ गए थे कि विनेश फोगाट को हम मेडल लेते हुए नहीं देख पाए। विनेश फोगाट ने बोला था, महावीर फोगाट की भतीजी है ये, आपको बता दूं कि बहुत 10 साल की उम्र में इनके पिताजी को मार दिया गया था और तब से महावीर फोगाट, गीता बबीता फोगाट के जो पिता है जिनके ऊपर मूवी बनी है, उन्होंने इनको ट्रेन किया। कल वो भी भावुक हो गए और इन्होंने बोला, अभी आपको पता है कि जब प्रोटेस्ट हुआ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो विनेश फोगाट की तस्वीरें आई थी कि झंडा लेके ये नीचे गिरी हुई थी और स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन झंडा नहीं गिरने दिया। तो उस समय इन्होंने बता रही कि मैंने वादा किया था कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की आपके पास मेडल है, मैं मेडल लेके आऊँगी। 30 साल के हैं ये और अब इनका ट्वीट भी आया है कि वो सपना टूट गया है, मुझे माफ़ करना, मैं रिटायर हो रही हूँ। विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट ले लिया है दोस्तों। बहुत दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। 100 ग्राम की बात है कि आप माफ़ नहीं कर सकते, बट रूल्स आर रूल्स। ये मुझे नहीं लगता कि, देखिए, इस पर विवाद से बचना चाहिए, जिस पर राजनीति हो रही है कि क्या ये साजिश है। साजिश कैसे हो सकती है भाई? साजिश कैसे? कौन नहीं चाहेगा? दुश्मन भी चाहेगा कि भाई मेडल लेके आ जाए, कौन नहीं चाहेगा भाई? डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला मुंबई के कोकिला बेन हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स डॉक्टर है। सबसे, मतलब आप ये समझिए कि अगर भारत में सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर है ये। ऋषभ पंत, सचिन तेंदुलकर, जसप्रीत बुमराह, पीवी सिंधु, जितने भी स्पोर्ट्स आप नाम लीजिए, सब इनके पास गए हैं, सर्जरी करवाई है। बहुत जाने माने डॉक्टर हैं और वो भी इस समय जो हमारा कॉन्टिंजेंट गया है, मेडिकल एक्सपर्ट बन के गए हैं। विनेश फोगाट का पर्सनल न्यूट्रिनिस्ट है, इनका जो कोच है, ठीक है, वो भी हंगरी का, मैंने औकास करके हैं, 2018 से खुद चुना था। भारत सरकार ने इनको सारी सुविधाएं दी है कि विनेश फोगाट एक प्रॉस्पेक्ट है। आप समझ रहे हो? तो साजिश कैसे हो सकती है? यहां पे बोला जा रहा है कि सर एक दिन पहले 49.9 था। मतलब आप ये समझिए कि जिस दिन इन्होंने, देखिए 2 बार वेट नापा जाता है, कंट्रोवर्शियल भी हम इसकी बात करेंगे। सुबह इन्होंने नापा वेट, तो ये जब खेलने गई है क्वार्टर फाइनल, पहले क्वालिफाइंग होता है, देखिए 2 दिन होता है। पहले दिन जो है क्वालिफाइंग होता है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ठीक है, तो तीनों मैच एक ही दिन में होते हैं और अगले दिन डे 2 होता है फाइनल। तो डे 1 में आपका वेट नापा 49.9, 3 बजे, दोपहर में 3 बजे हुआ। उसके बाद शाम को 7 बजे जो है इनके मैच खत्म हो गए, फाइनल में प्रवेश कर गई, सिल्वर मेडल पक्का था। फिर हम ये देखते हैं कि जब अगले दिन इन्होंने वेट नापा, इन्होंने कुछ खाया था उस समय, बता रहे क्या खाया नहीं पता, बताया गया कि कुछ खाया, क्योंकि देखिए वेट मेंटेन करना अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। जीरो फैट, आप समझ रहे हो, 50 केजी, 57 केजी थी ये, 7 केजी कम किया इन्होंने, है ना, 50 पे लेके आई। और ये बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसके काफी, अभी बात करेंगे, रेपरकशंस होते हैं। तो आप बिना खाए हुए, कितनी मुश्किल है खिलाड़ियों के लिए, आप कुश्ती लड़ रहे हो, फिर उसके बाद बता रहे कि इन्होंने कुछ खाया, तो एकदम से इनका वेट जो है वो 52.7 चला गया। आप समझ रहे हो, 2.7 केजी तक इनका, 2.5 किलो तक वेट एकदम से कैसे बढ़ सकता है भाई? ये मेरे भी समझ के बाहर है, लेकिन कोई साजिश नहीं है, ठीक है, वी डोंट नो। अब इसकी जांच होगी नहीं होगी। पीटी उषा ने कहा है कि किसी की गलती नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो वजन है वो एकदम से बढ़ा, क्योंकि अगली बार जब नापा यहाँ पे, आप समझ रहे हो, मतलब अगले दिन सुबह 8 बजे जब नापा, तो इनका वेट जो है वो 52.7। अब उसके लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की। भाई वजन तो कम करना ही करना है आपको, ठीक है। वजन फाइनल से पहले आपका वजन इतना आया, तो इन्होंने पता क्या किया? बाल काट दिए, इन्होंने अपने शरीर से खून निकाला, भयानक वर्कआउट किया, भयानक, ठीक है ना, स्वेटिंग सूट पहन के भयानक वर्कआउट किया, 5-6 घंटे रुकी ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने सोना बांध लिया, पसीने को निकालना था, वाटर को निकालना था ताकि इनका वजन कम हो सके, पानी को सुखाना था शरीर से ताकि इनका वजन कम हो सके। कुछ भी करके, आप समझ रहे हो, इन्होंने पानी तक नहीं लिया, खाना छोड़ दिया। जो सूट पहन के कुश्ती की जाती है वो तक कम किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50.100 ग्राम, 100 ग्राम ज्यादा इनका वजन था, 100 ग्राम ज्यादा, और उसकी वजह से ये डिस्क्वालीफाई होगी। तो क्या 100 ग्राम के लिए छूट नहीं दी जा सकती? ऐसा हुआ है पहले भी, 50-100 ग्राम के लिए छूट दी गई है, बट मेडल के लिए हुआ है ये अभी तक नहीं है। लेकिन दोस्तों ये, मतलब मैं क्या ही बताऊं, अब देखो रूल्स एंड रूल्स, हम कुछ कर नहीं सकते, ये खिलाड़ियों की जिम्मेदारी होती है, खिलाड़ियों की नहीं, जो वहां की न्यूट्रिशनिस्ट है, जो कोच है, उन सब की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब कैसे, मतलब मुझे, मेरी खुद भी समझ के बाहर है कि देखिए कोई साजिश तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्या खाया, एकदम से कैसे वजन बढ़ गया, एकदम से 3 किलो कैसे बढ़ गया, इन्होंने भी, किसी ने नहीं सोचा था यार। एवरीवन वाज सुपर हैप्पी, लेकिन अब जो है सो है, दुख की बात है।
बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हम गोल्ड ला सकते थे और विनेश फोगाट जब गोल्ड लाती ना मज़ा ही आ जाता। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला कि आप बेटी हो, अब परेशान मत हो। हर कोई दुखी, एवरीवन इज। यहाँ पे भगवंत मान भी जो है वो परिवार से मिलने गए, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। और मेरा मानना यह है कि जो हो नहीं सकता, जो गया वो गया, जो हो गया सो हो गया। हालांकि अपील की है, ट्रिब्यूनल में मामला है अभी, और अभी आज वर्डिक्ट आएगा। और इंडियन जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो जताया है ओलंपिक्स को कि आप ये क्या कर रहे हो। आप देखिए, ये मतलब जितना हो सकता है हमारे लेवल पे हमने किया, लेकिन बस उतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये 1904 का रूल है, 120 साल पहले ये रूल बना था और अभी तक कायम है, तो रूल सबके लिए हैं। जहां विनेश फोगाट को नंबर 1 में होना था वहां सबसे नीचे आ गई वो, सिर्फ 100 ग्राम की वजह से। तो बहुत 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 दुखद है, लेकिन जो है सो है, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए, दैट्स इट। हम आपको ये बोलेंगे कि आपने जो काम किया है ना, आपने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कराया है। विनेश फोगाट एक रियल लाइफ हीरो हैं। वो स्पोर्ट्स स्टार नहीं है कि वो चुप बैठ जाए। अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, स्पोर्ट्स में नंबर 1। उन्होंने कितने ही लोगों को मोटिवेट किया है। आज भले ही विनेश फोगाट गोल्ड मेडल, आप ठीक है, आप ही गोल्ड है, पूरा मेडल ठीक है। मैं तो बोलता हूं कि भाई देखिए, मेडल वो सब साइड में रखिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपने किया है ना, कितने लोगों को आपने जो रेसलिंग की है, अब आप देखिएगा कि कितने ही बच्चे गोल्ड मेडल लेके आएंगे आगे आने वाले समय में। तो आप हमारी हीरो हैं और हम सबको यही एटीट्यूड बरकरार रखना चाहिए। आप समझ रहे? जो हो गया सो हो गया, एग्जाम एक बार दे दिया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं बदल सकता, इट्स गॉन। चाहे आप क्या करेंगे, आप बेकार में अपनी तबीयत खराब करेंगे, लेकिन जो अच्छा हुआ है, जो आपने किया है, हम कृतज्ञ हैं उसके। तो यही हमारे 10,000 कूपन कोड आप लगाइए, 10,000 MCQs का कोर्स जो हमने लॉन्च किया है सारे वनडे एग्जाम्स के लिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अब वही है कि क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि इनका वेट जो है वो तय लिमिट से ज़्यादा। तो सबसे पहली बात ये है कि ये कंट्रोवर्शियल है। आपको बता दूं कि ये वाला जो इनका ओलंपिक का रूल है ना, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, वे इन वाला। तो वेट मैटर क्यों करता है भाई जाहिर सी बात है। अब एक मान लीजिए कि 40 किलो का, 50 किलो का है कोई, अब आप उसके सामने अगर 60 किलो का, उसको तो उठा के पटक देगा, है ना। तो इसीलिए वेट इसीलिए मैटर करता है ना कि उसी वेट कैटेगरी में ही आपको लड़ना है। तो स्पेशली जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हो गए, रेसलिंग हो गए, जूडो हो गया, सब में वेट मेंशन होता है कि आप कौन से क्लास में करेंगे। यहाँ पे 6 क्लास होती हैं टोटल, रेसलिंग की अगर बात करें 6 क्लास होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें वही है कि फेयर कंपटीशन रहे, है ना। वही मैंने बताया ना कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप खड़े हुए हो और एक लंबा चौड़ा कोई आ गया 60 किलो का और आप 50 किलो के, तो आसानी से हरा देगा आपको, है ना। तो इसीलिए जो सिमिलर वेट के हैं, सिमिलर साइज के हैं, उनको लड़वाया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, एक फेयर गेम हो सके। क्या होता है वेट वेइंस? देखिए 50 किलो का जैसे यहां पे बात हो रही है, तो उसमें आपको 50 किलो या फिर उससे नीचे होना चाहिए, मतलब 50 kg से 1.1 ग्राम भी ऊपर नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो, आपको उससे नीचे होना है, लेकिन फ्लक्चुएट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी आपका वेट जो है, अगर आपके पास वेइंग मशीन होगी, कि कभी आप 75 हो गए और उसके अगले दिन 77 हो गए, फिर आप 75 हो गए, ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। और खिलाड़ियों को ये मेंटेन करना होता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ईट, ड्रिंक, है ना। देखिए आपका वेट मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करता है? 3 चीजों पे। आपकी डाइट, इसको लिख लो कहीं, आपका वर्कआउट और आपकी स्लीप। इन 3 चीजों पे आपका वेट डिपेंड करता है। तो क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितना वर्कआउट कर रहे हो और कितना सो रहे हो, ठीक है भाई। अब देखिए स्वेट, कहते हैं ना पसीना आता है तो वेट लॉस होता है, हालांकि देखिए वाटर लॉस होता है वो, बट यहां पे यस, जो आपके मसल में भी तो पानी ही है ना एक तरीके से, है ना। होता ही क्या है, वाटर रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली स्वेट और बाकी बॉडी फंक्शन पे ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि आपका वेट कैसा रहेगा। तो आप देखिए कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना तो बहुत मुश्किल है। अब ये वही कह रहे हैं कि 3 घंटे पहले जो है, मतलब 5 घंटे पहले आपका वेट आ रहा है 50 किलो से कम, आपने कुछ खाया, एकदम से वेट हो गया 52.7, तो ये मतलब समझ के बाहर है कि ऐसा हुआ कैसे। बट कई बार ऐसे कुछ सिस्टम होता है बॉडी का जो ये कर देता है, यू डोंट नो, है ना, कि आपने इतने समय से नहीं खाया, कुछ भी आपने खाया, रिएक्शन हुई और फैट जो है वो थोड़ा और बढ़ गया, या वेट बढ़ गया, तो कुछ कह नहीं सकते।
ठीक है ना। तो ये वे इन से जो है ये बहुत सारे कंपटीशन में यूज किया जाता है, और जब भी एथलीट्स जो हैं उनको वेट किया जाता है तो उनको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे 50 किलो की है तो उसको ये रूल्स बनाए गए हैं UWW, ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक्स, इनको आपको फॉलो करना होता है इनके रूल्स के हिसाब से। और ये सबके लिए न्यूट्रल, ऐसा नहीं है कि भारत के लिए अलग हैं, ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होता, सबके लिए एक है। अगर 50 किलो आता तो लड़ती हैं, बट नहीं हो पाया ये। तो वही है, 2 दिन तक ये रेसलिंग कंपटीशन, डे 1 में वही, जैसा कि हमने पता पहले आपको एक ही दिन वे विन करना होता था, पहले मतलब एक बार वे करवा लिया आप जाइए फिर। लेकिन अब ससुरा 2 दिन होता है ना। एक पहले दिन आधा घंटा का पीरियड होता है, आधे घंटे मतलब जैसे आपने वेट किया, आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है। अब उतने में अगर आप वेट कम करवा के आ गए तो आ गए, आधे घंटे में भी अगर आप वेट कम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह है कि आधे घंटे का समय दिया जाता है। और डे 2 में आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है ना। आप दोबारा वेट करके आए, क्योंकि कई बार एरर हो सकती है। हालांकि जो वेइंग स्केल होते हैं ये टॉप क्वालिटी के होते हैं, है ना, जो ओलंपिक्स में यूज होते हैं। बाकी कॉम्पिटिशन में भी वही अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन यहां रेसलिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये रूल्स जो है वो हमको यहां पे देखने को मिलता है। तो वेट कटिंग क्या होता है और क्यों कॉम्बैट एथलीट्स को यूज करते हैं? देखिए, इस दुनिया की सबसे कठिन चीज है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं भी, अब देख ही सकते हो, मैं भी वर्कआउट करता ही हूं डेली, लेकिन फैट को जितना कम रखना इट इज वेरी डिफिकल्ट। वेट मेंटेन करना ना पर्टिकुलर, अब यहां पे खिलाड़ियों के बहुत मुश्किल है, और ये समझिए कि सब बहुत टफ होता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना आसान नहीं है, स्पेशली आप वेट कैटेगरी में जा रहे हो तो, बॉक्सिंग हो गया, MMA, जूडो और इन सब में, रेसलिंग में। तो जहां पे आपको अपना बॉडी फैट जो है वो रिड्यूस करना होता है, आपको बॉडी वेट रिड्यूस करना होता है बहुत ही कम समय में। 57 kg की थी और 7 किलो रिड्यूस करना बेटा कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल। अब इसमें आप पानी नहीं पिएंगे, कई बार बीमारी हो जाती है फैट कटिंग की वजह से, कि बिल्कुल फैट ना रहे, बीमार हो जाता है इंसान, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो गया था यहाँ पे विनेश फोगाट अभी, क्योंकि इंटेंस एक्सरसाइज से लेकर सोना हो गया, हैवी क्लोथिंग आपको नहीं पहननी है, स्वेटिंग लगातार वो सूट पहन के आपको वर्कआउट करना है। और सबसे बड़ी बात, आप कुश्ती लड़ने जा रहे हो, भैया एनर्जी होनी चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं है। यहां पे कुछ भी नहीं खाया था विनेश फोगाट ने, उसके बाद फिर आपको खाना दिया गया, है ना, थोड़ा बहुत, वो भी उसमें ऐसे खाना नहीं कि छोले भटूरे पेल लिए या फिर नान, बटर नान और पनीर खा लिया, ऐसा नहीं है। आपको खाना वो दिया जाता है जिसमें आपको बहुत जीरो फैट हो लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा हो, तो वो खाना दिया जाता है आपको, वो चीजें दी जाती हैं। तो इसीलिए बहुत ही मुश्किल होता है ये चीज मेंटेन करना। पर्पस वही है कि देखिए यहां पे जैसे ही ये पर्पस यही होता है कि आप जब वे इन हो रहा है तो उसके बाद आपको ये काम करना, और जैसे ही आपका वेट हो जाए आप जाइए, अपने आप को रिफ्यूल करिए, एनर्जी लीजिए। इससे क्या होता है कि साइज एंड स्ट्रेंथ और एडवांटेज मिलती है कंपटीशन में। ये सबके साथ होता है, ये ऐसा नहीं है कि खाली एक के साथ, सबके साथ होता है। और प्रोसेस जैसा कि हमने बताया कि जो एथलीट्स हैं वेइंस के बाद कई बार क्या होता है ना कि क्योंकि आप बहुत ही एक टफ साइकिल पे हो, तो जो यहाँ पे हुआ है विनेश फोगाट के साथ ना, आप तुरंत वेट गेन करते हो जब भी आप फ्लूइड्स या कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट खाते हो, समझ रहे हो। साइंटिफिक एविडेंस यही कि जो एविडेंस है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एज है, हालांकि साइंटिफिक रिसर्च इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये चीज क्यों है, ठीक है, वेट मेंटेन करिए बट इतना ज्यादा, क्योंकि देखिए इसके भयानक साइड इफेक्ट्स होते हैं, पोटेंशियल हार्म्स हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है, रिस्की है ये, क्योंकि एक्सट्रीम वेट कटिंग जो है वो एथलीट की फिजिकल और मेंटल हेल्थ, जब आप प्रॉपर खा नहीं रहे हो, पानी नहीं ले रहे हो, पानी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, 70% आपकी बॉडी पानी है, तो यहाँ पे एथलीट्स जो है कई बार बेहोश हो जाते हैं। हाईएस्ट लेवल तो आप ये समझिए, जैसे विनेश फोगाट है, उन्होंने अपनी सारी लिमिट्स को पुश किया है, सारी लिमिट्स को, मतलब आप ये समझिए कि 12 घंटे तक बिना खाए वर्कआउट करना, पानी नहीं पीना बहुत मुश्किल होता है। डेली का रूटीन इनका लगभग, चलो इस बार तो इनको वेट कम करना था, अब आप ये समझिए कि 52.7 था, ये 50.1 तक ले आई थी, ठीक है, यानी कि 2 किलो कम हो गया था 12 घंटे। बहुत ही ज्यादा इंटेंस वर्कआउट इन्होंने किया था, ये चीज है। 2018 में जैसे यहां पे हमने देखा कि इनको हार्ट अटैक आ गया था उरिया हॉल को 2018 में वेट कटिंग के चक्कर में। ऐसे ही 2015 में यांग जी बिंग ये मर गई थी वेट कटिंग के चक्कर में, एक चैंपियनशिप के लिए। ऐसा होता है, आपके दिल, अक्यूट कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हो सकता है ना, ब्रेन, मेंटल हेल्थ, सब तितर बितर, किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, ब्रेन यूनिटी हो सकती है,
हीट इलनेस, क्योंकि गर्मी में आपको परफॉर्म करना है, सोना में यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ भाप ही तो होती है, कुछ नहीं होता है। स्ट्रोक आ सकता है। बाकी हेल्थ इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, इंसुलिन सेंसिटिविटी, बोन लॉस या इम्यून फंक्शन आपके काम करना बंद कर सकते हैं। रिसर्च क्या कहता है, 2019 की स्टडी बताती है कि ये जो सीवियर, बहुत मतलब ये जो वेट कटिंग होती है ना, बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क है, समझ रहे हो। और इसके बावजूद एथलीट्स जो है ये वेट कट करते हैं, ठीक है ना, टेम्पररी वेट एडवांटेज के लिए। जब एक्चुअल कंपटीशन होता है तो क्या वेट कटिंग को बैन कर देना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है बिल्कुल बैन कर दीजिए, लेकिन हर कोई इससे एग्री नहीं करता है। एथलीट्स तो बिल्कुल नहीं करते हैं, बोलते कि देखिए ये पॉसिबल है कि आप अगर स्ट्रिक्ट और लॉन्गर टर्म के लिए अगर डिसिप्लिन हो तो ये हो सकता है। देखिए, एथलीट्स का कहना है कि जब जैसे विनेश फोगाट 10 साल से रेसलिंग कर रही हैं, 10 साल की उम्र से रेसलिंग कर रही हैं, ठीक है, तो लगभग उनका 2 दशक रेसलिंग करते हुए बीता है, तो उनको आइडिया है, उनको पता है। जो एक एथलीट होता है, जो एक ओलंपियन होता है, वो बहुत लंबे समय से इस खेल की, पर्टिकुलर खेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है अप्रोच क्या है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, कौन सा सिस्टम है। देखिए, जो यहाँ पे एथलीट्स होते हैं उनके पास पर्सनल कोच होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। और ये डिपेंड करता है कि आप क्या अभी तुरंत ही वेट कट कर रहे हो, कि आपने बहुत समय से इसको मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि आपकी बॉडी जादू है ना। और आपकी बॉडी जो है, क्योंकि वो जादू है, तो वो अपने हिसाब से हर एक चीज को मेंटेन कर लेती है। तो यहां पे ये बोला जाता है कि जो लोग हैं भाई, अब खेल के पहले, ठीक है, एकदम एक दिन में 5 किलो कट कर लेते, वो डेंजरस है। वहां से फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। जैसे विनेश फोगाट ने जो 2.5 किलो पाई, ये प्रॉब्लम हो सकती थी उनके लिए। आप समझ रहे हो कि इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट। लेकिन अगर आप काफी समय से 1-2 हफ्ते या 2-3 महीने से अगर आप वेट कटिंग कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्रिटिक्स बोलते हैं कि देखिए, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वेट कटिंग जो है वो सेफली हो जाए। देखिए, मेरा मानना क्या है, वेट कटिंग डेंजरस है। मुझे लगता है कि इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि भाई देखो, बॉडी है, आप कुछ भी कह लो, लेकिन आपकी जो बॉडी है ना, मतलब एक लिमिट तक वो सह लेगी। अगर आपको वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी खत्म होने लगती है। कितना भी हो, कोई भी कितना भी एथलीट हो, लेकिन दिक्कत होती है। सेफ स्ट्रैटेजीज की तरफ आप जा सकते हैं। और उसके बाद फिजिकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है अगर हम बात करते हैं जब भी वेट कटिंग। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम बैन लगा देते हैं तो ये कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये है, जैसे मल्टीपल वेइंग्स होते हैं, तो मल्टीपल वेइंग, जैसे आप एक हफ्ते पहले अगर आपका वेट इतना है तो एक हफ्ते बाद कम समय में आप वेट कम नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। लंबे समय तक अगर आपका ये चल रहा है तो ठीक है। हाइड्रेशन टेस्टिंग हो सकती है, इसमें यूरिन टेस्ट हो सकता है कि मॉनिटर हाइड्रेशन लेवल जो है, वो जो हाइड्रेशन लेवल है उसका मॉनिटर किया जाए और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए, जैसे अगर 100-200 ग्राम ज़्यादा भी है ना, मेरे ख्याल में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 ग्राम की बात थी, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसको माफ़ कर देना चाहिए था ओलंपिक्स को, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं तो दिक्कत है। तो अगर मान लीजिए कि अगर 105% है तो आप इतना दे सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अगर मिलेगी ना तो इतना एक्सट्रीम पे जो है वो नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सेफ्टी फर्स्ट है भाई। ये हमारे कहते हैं ना कि हमारे ये नगीने हैं, ठीक है ना, दीज आर द जेम्स ऑफ इंडिया, या जो भी ये फाइटर्स होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं, ये आपका देश का नाम ऊंचा करते हैं, तो आप इनको खोने का रिस्क नहीं ले सकते। अब खोने का, मरने की यहाँ पे बात नहीं है, इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेइंग्स जो है वो 2 डिफरेंट डेज पे होता है, आप एक ही पे करिए। अब 2 डिफरेंट डेज ये और डेंजरस है, मतलब आप ये समझिए, अब क्योंकि वेट मैंने मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम मतलब 100 ग्राम 500 ग्राम ऐसे बढ़ जाता है, ये होता है। ये आप खुद देखिएगा कि आप जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी से पहले शादी में जैसे आप कहीं आपको किसी पार्टी में जाना है, दोपहर में आप वेट देखिएगा और शादी के खाने खूब ठूसने के बाद अपना वेट देखिएगा, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो गोल यही है कि एक्सट्रीम वेट कटिंग को यहाँ पे जो है वो प्रिवेंट किया जाए। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।